रसायन विज्ञान के क्लास में फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोग जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला लेक्चर जो था उसमें कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति कैसे हुई थी इसके बारे में जो है बताया गया है। आज बच्चों आप लोगों को लेक्चर 2 में जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये देखना है कि रसायन विज्ञान की परिभाषा जो कुछ पुरानी परिभाषा में संशोधन किया गया है वहाँ से जो है यानी कि कार्बनिक रसायन की परिभाषा जो आधुनिक है यहाँ से हमारा लेक्चर 2 होने वाला है, यहाँ से आप जो है पढ़ेंगे। तो चलते हैं। जैसा कि बच्चों आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि लिखा गया है डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें ये लिखा गया है कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। इसके पहले ये परिभाषा क्या बताई गई थी? इसके पहले ये बताया गया था कि कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिक उसे कहते हैं जो पेड़ पौधों जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, अर्थात जो सजीवों से जो है प्राप्त हुए थे उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन उस परिभाषा से बच्चों आप लोग कंपाउंड या जो यौगिक है उसको आप पहचान कैसे पाओगे? किताब में या वाइट बोर्ड पे लिख दिया गया या कहीं आप कॉपी में लिख गया कि ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है। सवाल यही है, इसी सवाल को सुलझाने के लिए, क्लियर करने के लिए फिर से एक कुछ संशोधन हुआ और फिर जो है कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन मतलब जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर अगर कोई बना हुआ है यौगिक तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अर्थात यहाँ आप देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन में जैसे मेथेन एक ये कंपाउंड पहला है, कार्बनिक है, तो इसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जा रहा है। वह उनके व्युत्पन्नों का, सवाल इस बात का है उनके व्युत्पन्नों का मतलब क्या है? जैसे इनसे जो डेरिवेटिव होंगे, इनसे जो बने होंगे, मान लीजिए इसमें ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कर दिया जाए और रिप्लेस क्या कर दिया जाए किसी परमाणु द्वारा, किसी समूह द्वारा अगर ये रिप्लेस हो जाता है, मान लीजिए X द्वारा हो जाता है, तो यहाँ CH3 और X बन जाएगा। तो ये हाइलोएल्केन का यौगिक हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसी मेथेन में से हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाता है हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा, इसके द्वारा, तो ये क्या बन जाता है? CH3OH बन जाता है। तो अर्थात हम बच्चों देख क्या रहे हैं कि रसायन विज्ञान की में या कार्बनिक रसायन में जो है हम करते क्या हैं? हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन आपका है, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। और इस हाइड्रोकार्बन में हम करते क्या हैं? इसके व्युत्पन्न में एक ये है, एक ये 2 लिखे हैं। इनसे ये जो बने हुए हैं, इनसे ये पेरेंट है आपका, मेन है हाइड्रोकार्बन, इससे कुछ यौगिक और बन गए हैं, उनका भी अध्ययन किया जाता है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ये आधुनिक परिभाषा है, इससे आपको क्लियर हो जाता है। अब कैसे क्लियर जो है कंफ्यूज क्या कैसे आपको दे सकता है? जैसे अब एक क्वेश्चन किया जाएगा आपसे, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ बच्चों। वो क्वेश्चन है कि क्या CO2
क्या CO2 कार्बनिक यौगिक है? अब बच्चों ये देखना है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोकार्बन का जो है हम लोग स्टडी करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये कार्बन जो है ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन किया है, इसलिए ऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो ये ऑक्साइड है, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन है भी नहीं। ऐसे सरल शब्दों में देख सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन है नहीं, तो इस प्रकार से ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये अकार्बनिक यौगिक है। ये क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। और आप कैसे क्लियर इसको किए? क्योंकि इसमें कार्बन तो है, जरूरी नहीं, ये शर्त नहीं है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन से मिले हुए यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिए, तो CO2 हमारा क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। अब एक और क्वेश्चन उठेगा, एक क्वेश्चन और उठ सकता है, क्या CCl4, क्या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बनिक यौगिक है? ठीक है, कार्बनिक यौगिक है। अब क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। अब बच्चों ये जो है CCl4 ये कार्बनिक यौगिक है। अब आप सवाल ये सोचते होंगे कि इसमें कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये कैसे कार्बनिक यौगिक है? इसको तो अकार्बनिक होना चाहिए। बच्चों यही परिभाषा में जो है ये सुधार, जो और सुधार हुआ है, या परिभाषा में कुछ चीज़ें और जोड़ी गई हैं। वो क्या जोड़ी गई हैं कि कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन व उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जैसे CH4 है, ये जो है हाइड्रोकार्बन है, इसका 4 हाइड्रोजन ये निकल गया होगा, और इस पे जो है कितने जो है, और ये 4 क्लोरीन परमाणु जुड़ गए होंगे, तो कुल मिला के CH4 का निर्माण हुआ होगा। CCl4 का निर्माण हुआ होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन निकला है, ठीक है, तो CH4 है, इनमें से हाइड्रोजन निकला है। तो हाइड्रोजन कैसे निकला है? जब हमने क्या किया, इसमें क्लोरीन डाला, और फिर क्लोरीन जो है यहाँ के जुड़ गया, और हाइड्रोजन जो है निकल गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बना? CCl4 बना। हम बनाने की मेथड नहीं बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं कि ये चीज़ें आपको देखिए, इससे ये बना हुआ है, मतलब इसके हाइड्रोजन निकले होंगे, निकल गए होंगे, ठीक है, और क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है। कहने मतलब ये पहले कार्बनिक यौगिक था और अभी भी है, बट ये है कि आप डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है उसके व्युत्पन्नों का ये इससे ये उत्पन्न किया गया है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपसे सवाल फिर कह सकते हैं कि भाई CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या ये कार्बनिक यौगिक है? आप सीधे सीधे कहेंगे यह कार्बनिक यौगिक नहीं है, यह अकार्बनिक यौगिक है या इनऑर्गेनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है। क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें जो है कार्बन व हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए जो है ये कार्बन का जो है ऑक्साइड है और यह कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो हम परिभाषा हम लोग जो परिभाषा है, इस परिभाषा से क्लियर कर लिए कि अब कहीं भी कार्बनिक यौगिक कोई मिलता है तो उसको हम पहचान लेंगे। तो फिर से परिभाषा हम सुनते हैं, या आप लोग फिर से परिभाषा को जो है सुनिए, जो है परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा ये कहती है, कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हाइड्रोकार्बन व उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, को हम क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं।
ओके, तो ठीक है। कंटिन्यू लेक्चर 2 में हम लोग अब ये देखेंगे कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। आखिरकार कार्बनिक यौगिक की संख्या इतनी क्यों अधिक है, या इसे अलग शाखा में अध्ययन करने का क्या कारण है। तो अध्ययन करने का अलग शाखा में इसका कारण यह है कि इसकी विशेषता जो है, विशेषता ये है कि कार्बन का आकार छोटा है और आकार छोटा होने के कारण इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक 6 होता है, संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण ये होता क्या है, यह सरलता से कुछ प्रॉपर्टीज़ शो करने लगता है या बनाता है, या इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ में, गुण में जो है कुछ इसके विशेषताएं आती हैं। वो विशेषताएं बोर्ड पे जो है लिख दी गई हैं और मैं एक एक करके इस विशेषता को पढ़ता हूं और इस वर्ड को क्लियर करता हूं लिखा क्या गया है। बच्चों, इनमें जो है पहली विशेषता है स्रोत। तो स्रोत कार्बनिक यौगिक होता क्या है, इन यौगिकों के जो स्रोत हैं वो प्राकृतिक स्रोत हमारे हैं, और उसमें प्राकृतिक स्रोत में जीव जंतु एवं वनस्पति हैं। मतलब ये ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं ये लिविंग बीइंग से ही जो है प्राप्त होते हैं, वो चाहे प्लांट हो और चाहे वह एनिमल हो सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम इनऑर्गेनिक से जो है अलग जो है शाखा में अध्ययन करते हैं। सेकंड बात है तत्वों की उपस्थिति। आप इसमें देखिए, इनमें कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य है बच्चों, इनमें कार्बन की उपस्थिति क्या है, अनिवार्य है, और साथ में हाइड्रोजन लगभग हमेशा रहता है, रहेगा। वह इसके साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि तत्व भी उपस्थित हो सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ है कि इसमें अगर देखेंगे तत्वों की जो उपस्थिति है कार्बनिक यौगिक में, कार्बन तो नेसेसरी है, रहेगा ही, और साथ साथ लगभग यौगिकों के साथ हाइड्रोजन भी रहता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि तत्व भी उपस्थित हो सकते हैं। थर्ड जो है अब बात आती है यौगिकों की संख्या। आखिरकार कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ही अधिक है अकार्बनिक यौगिकों की अपेक्षा। क्यों? तो कार्बन में एक गुण पाया जाता है, वह है श्रृंखलन का गुण। तो कार्बन में श्रृंखलन गुण होने के कारण इनकी संख्या बहुत अधिक है। लगभग यहाँ मान ले रहे हैं कितना, 10 लाख कार्बनिक यौगिक अभी तक ज्ञात हो चुके हैं। अब बच्चों इसमें देखते हैं श्रृंखलन। श्रृंखलन किसे कहते हैं? इसकी इंग्लिश होती है केटेनेशन। तो किसी तत्व के, कोई भी तत्व है, और तत्व आप जानते ही हैं, कोई भी पदार्थ है एक प्रकार के अगर परमाणुओं से मिलकर बना है तो वह तत्व कहलाता है। किसी पदार्थ का शुद्धतम रूप तत्व कहलाता है। तत्व बड़ी चीज़ होती है और एल जो है परमाणु छोटा होता है। तो आप ये सोचिए, यहाँ देखना है श्रृंखलन क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु द्वारा, तो परमाणु द्वारा एक दूसरे के साथ अस्थाई सहसंयोजी बंध। अस्थाई सहसंयोजी बंध मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों के बीच समान साझेदारी। दो परमाणुओं के बीच जब इलेक्ट्रॉनों की जो है बराबर की साझेदारी होती है तो वहाँ सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। तो किसी तत्व के परमाणु द्वारा एक दूसरे के साथ अस्थाई सहसंयोजी बंधों के द्वारा जुड़कर सीधी श्रृंखला, पार श्रृंखला या चक्रीय श्रृंखला बनाने के गुण को ही श्रृंखलन कहते हैं। तो श्रृंखलन जो है, कोई भी तत्व है उस तत्व का परमाणु जो है एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर, चाहे वो श्रृंखला के रूप में, चाहे वह ब्रांच शाखा के रूप में, अथवा जो है
साइक्लिक के रूप में बना लेता है तो इसी को जो है हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। मतलब जो कार्बन का परमाणु है, जो टर्मिनल कार्बन है, जो स्टार्टिंग है और जो लास्ट का कार्बन होगा, वह जो है क्या होगा, एक दूसरे को जो है एक कड़ी के रूप में जुड़ा होगा, और यह जुड़ा जो है एक चेन के रूप में होगा। यह चेन शाखा के रूप में हो सकती है, ठीक है, स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच के रूप में भी हो सकती है, और साइक्लिक के भी रूप में हो सकती है। यही बात कहने वाले हैं। तो और इसमें है बहुबंध बनाने की क्षमता, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्षमता। कार्बनिक यौगिकों में होता क्या है, कार्बन कार्बन जो है द्विबंध बना लेता है, कार्बन कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ जो है बॉन्ड बना लेता है। इस प्रकार देखेंगे तो कार्बन जो है बहुबंध, बहुआबंध, या जिसको हम मल्टीपल बॉन्ड जो है इंग्लिश में कहेंगे, बनाने की क्षमता इसमें बहुत अधिक होती है। और अगला जो है वो है बच्चों समावयता। समावयता, तो समावयता क्या होता है, समावयता जो है कार्बनिक यौगिकों की संख्या में वृद्धि होती है समावयता से। तो समावयता, यही वृद्धि का कारण जो है क्या है, समावयता भी इसमें पाई जाती है। समावयता किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं और उनके भौतिक व रासायनिक गुण में जो है भिन्नता आ जाती है, या उनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, को हम क्या कहते हैं, समावयता कहते हैं। तो और लास्ट है कार्बनिक यौगिकों के अलग भौतिक और रासायनिक गुण। तो इसमें अगर देखेंगे तो कार्बनिक यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुण अलग भी हैं। जैसे कार्बनिक यौगिकों के भौतिक गुण में हम देखते हैं विलेयता है, और विलेयता के साथ साथ जो है इसका जो है गलनांक अगर देखेंगे, क्वथनांक देखेंगे, और तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये अकार्बनिक यौगिकों से अलग हैं, अकार्बनिक यौगिकों से अलग हैं। तो इन्हीं कारणों से, इन्हीं सभी जो है विशेषताओं के कारण जो है कार्बनिक यौगिकों की संख्या भी बहुत अधिक है, और इसे हम अलग शाखा में अध्ययन करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, और इसको हम विस्तार से कुछ इसमें जैसे श्रृंखलन का गुण है, कैसे श्रृंखलन होते हैं, बहुबंध कैसे बनाते हैं, इसको भी बता दे रहे हैं। इसको आप नोट कर लीजिए पहले। बच्चों इसमें जो कैटेनेशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, श्रृंखलन का जो गुण होता है, उसमें होता क्या है, कार्बन कार्बन ऐसे एक दूसरे से जो है एक चेन के रूप में जो है जुड़ जाते हैं। अथवा ये चीज़ जो है ब्रांच के रूप में भी हो सकती है। जैसे ये बना हुआ है, ये चीज़ें हैं, ये ऐसे चल रही है, एक चेन ऐसे चल रही है, एक कार्बन यहाँ भी ब्रांच के रूप में से जुड़ जाएंगी, ये भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब एक शाखा और भी बन सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये साइक्लिक के रूप में भी हो सकते हैं। साइकिल, ये कार्बन है तो ये साइकिल के रूप में, इस तरह से साइकिल के रूप में, ये तो आप देख रहे हैं कि ये चेन के रूप में जो है ये ओपन चेन जो है आपका जो है ओपन चेन है, खुली जो है श्रृंखला है, एक चेन के रूप में स्टेज है, सीधी श्रृंखला है, और ये जो है ये भी जो है चेन ही है, लेकिन यहाँ ब्रांच भी है, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये साइक्लिक है, किसका है, साइक्लिक है। तो साइक्लिक है, तो कुल मिला के जो है ये जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है, ये कार्बन में जो है ये ज़्यादा क्षमता होती है, बनाने की क्षमता ज़्यादा होती है। कार्बन जो हमारा एलिमेंट है, इनके जो एलिमेंट के जो एटम है, परमाणु है, इस प्रकार से ये जो है आपस में कोवैलेंट जो है बंध से जो है इस तरह से जो है प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, जिसके कारण इनकी जो है संख्या बहुत अधिक है। और साथ साथ जो है बच्चों इसमें ये भी है कि बहुबंध बनाते हैं, ये भी हमने आपको बताया। बहुबंध में क्या देखेंगे, जैसे कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड बना लेते हैं, कार्बन कार्बन के बीच जो है क्या बना लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे,
कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। कार्बन और क्या कर सकता है, कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ये आपका जो है डबल बॉन्ड है, ये क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ, बॉन्डिंग जो है ऑक्सीजन के साथ, बॉन्डिंग विथ ऑक्सीजन, यहाँ बॉन्डिंग विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो यही सब प्रॉपर्टी है, जो विशेषता है अकार्बनिक यौगिकों से जो है अलग जो है शाखा में हम लोग इसको स्टडी करते हैं। बच्चों एक बात और है, वो बात ये है कि कार्बन परमाणु की संरचना, इसमें हमें और देख लेना है कार्बन परमाणु की संरचना। अर्थात बच्चों हम जानते हैं कार्बन का जो सिंबल होता है, प्रतीक जो होता है वो C लिखते हैं, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, और परमाणु भार जो होता है वो 12 होता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 2s2 2p2 ये होगा। अगर इसको हम ऑर्बिटल के रूप में, कक्षक के रूप में लिखते हैं तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों की दिशा जो होती है एक दूसरे के विपरीत होती है। पी कक्षक में 3 ऑर्बिटल होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये px है, ये py है, ये pz है, ठीक है। यहाँ ये क्या है, ये 2s2 का है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था, हिंदी में लिखते हैं मूल अवस्था, ठीक है। अब अगर कार्बन एटम को, कार्बन जो परमाणु है बंध अगर बनाएगा किसी के साथ, बंध अगर इसको बनाना है तो ये ऊर्जा को लॉस करना पड़ेगा। बंध बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी लॉस करेगा, और अगर एनर्जी लॉस करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो होगा क्या, कार्बन जो है जब एनर्जी लॉस करता है तो इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, तो यहाँ एक ऑर्बिटल ये हो गया, इस ऑर्बिटल से इसमें चला जाता है p वाले जो है कक्षक में, px py pz में जाता है, pz में चला जाता है। तो अब इसका जो है 2s1 हो जाता है। इस अवस्था को एक्साइटेड अवस्था कहते हैं, उत्तेजित अवस्था, ठीक है। अब होगा क्या, तो 4 यहाँ है, 4 ऑर्बिटल देख रहे हैं आप, तो इसीलिए जो है ये क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है, 4। अब चाहे वो जो है डबल बॉन्ड बना के जो है कंप्लीट कर ले या ट्रिपल बॉन्ड बना के कंप्लीट कर ले, वो जो है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, एटम किस प्रकार सा है, परमाणु किस प्रकार से जो है बंध बनाना चाहता, वो वहाँ पे साझेदारी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके आधार पर कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। तो इसका जो स्ट्रक्चर देखा गया वो स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो चतुष्फलकीय होता है, और 2 बॉन्ड के बीच, एक बॉन्ड ये हो गया, 2 बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है, वह एंगल जो होता है बेटा 109 अंश 28 मिनट का होता है। और जो स्ट्रक्चर इसका जो होता है, एक्सपेरिमेंटल देखा गया, वह इसका जो स्ट्रक्चर निकल के आया है वह बच्चों होता है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय ये होता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक तो आए। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को जो है आप जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो कमियां हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपना सुझाव दीजिए। आपके इस सुझाव को हम जो है बेहतर जो है कोशिश करेंगे जो है अच्छा और करने के लिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेसन ऑल ऑफ यू।